गन तो अंदर रखे। आपको डरने की किसी चीज़ की बात ही नहीं है कुछ भी। आजो क्या नज़ारा है यार, मैं बता नहीं सकता। जिसे पोस्ट कार्ड परफेक्ट पिक्चर कहते हैं ना, ये वो वाला सीन है बिल्कुल। यहाँ पे शोर क्या, सुकून, पानी की आवाज़। ये ईरान बिल्कुल कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहा है। कैश इस पे इन्होंने डील ही नहीं करनी है। 1.5 घंटा, 1.5-पौने 2 घंटे जो है वो पहाड़ों वाली ड्राइव थी, वो काफ़ी टफ थी। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? अस्सलाम वालेकुम। रोड वेंचर्स की रोड टू लंदन की एक और एपिसोड के साथ आप लोगों का वेलकम बहुत बहुत। आज हम लोग अपनी ड्राइव शुरू करें। फाइनली हम लोग शिराज से निकल रहे हैं। 3 दिन हमने यहाँ स्टे करा, बहुत अच्छा स्टे रहा। होटल बहुत ज़बरदस्त, शहर भी अच्छा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, टूरिस्टी एरिया बहुत ज़्यादा है, स्क्वायर्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे थे जैसे आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। कल की हमारी ड्राइव सिर्फ 14 किलोमीटर ही रही थी, 13.5 किलोमीटर, क्योंकि सिर्फ शहर में ही रहे थे हम, 1-2 जगह ही गए थे। और यहाँ पे जहाँ हमारा होटल था वो ओल्ड सिटी में ही था, तो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था। आज इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। और अभी तक वैसे हमें 2000 तकरीबन 900 के करीब किलोमीटर हो चुके हैं कराची से निकले हुए। तो बस अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। आज हम शिराज से जा रहे हैं इस्फहान की तरफ और तकरीबन ये 4.5-5 घंटे की ड्राइव है और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरा ख्याल में। तो बस अभी फ्यूल भरवाएंगे, फिर उसके बाद ये कि इस्फहान की तरफ निकलेंगे। इस तरफ जाते हैं।
यूनिफॉर्म नहीं पहना है ना। ये वो है एरिया ऐसा जा रहा है ना, तो पहाड़ों में तो नहीं जाए हम लोग वापस हो जाए। नहीं टूरिस्ट एरिया। उसकी गाड़ी में भी कंबल वो भी पिकनिक पे ही जा रहा होगा। तो गन तो अंदर रखे, अंदर ही है, हाथ में थोड़ी ली तो हुई है। बार बार गन को हाथ लगाया जा रहा है तो इंसान को होगा। वो इसीलिए पीछे से मिला है, आपको पता है? नहीं उसने देख लिया कि कैमरा लगा है। मैंने कहा मुतरजिम, मैंने कहा उर्दू इंग्लिश कह रहे नो इंग्लिश। जाओ तर्जम क्या? तर्जिम पता नहीं कुछ कह रहा था। अच्छा वो कह रहा था। हाँ उर्दू इंग्लिश। मैंने कहा भाई उर्दू या इंग्लिश है। मैंने कहा पाकिस्तान और मरगून वाटरफॉल। तो उन्होंने गाड़ी खोल के देखी, फैमिली गाड़ी लग रही थी। बराबर। ये पे पासपोर्ट देखा उसने, नाम बस पासपोर्ट देखा हुआ था। तुम्हारा टिकट है सेफ्टी का। टिकट देखा आप लोगों ने, पीछे स्टॉप पे रोका हमें। सादा कपड़ों में थे, कोई इंटेलिजेंस टाइप लग रहे थे। 3 बंदे थे, तीनों ने गन्स ली हुई थी। गाड़ी पे भी पुलिस का कोई निशान नहीं था उनकी। आधी से ज़्यादा रोड ब्लॉक करी हुई थी और वो टायर वो किलर्स होते हैं वो लगाए हुए थे रोड पे। सिर्फ एक लेन खुली छोड़ी हुई थी। उसने उतारा मुझे गाड़ी से। उसने कहा कि फारसी में ही बात करते हैं, हमें तो पता नहीं है। मैंने कह दिया भाई पाकिस्तान की गाड़ी है। उसने खोल के देखी, पीछे से देखा, पीछे सब तकिए तौलिए कार सीट सब कुछ रखा हुआ है सामान घर का। उसने कहा आईडी कार्ड दिखा दो। मैंने कहा पासपोर्ट करें। हाँ पासपोर्ट देखा। उसने कहा जाओ। और भी लोगों को रोका हुआ था, लोगों की गाड़ी की बड़ी तलाशी हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी अभी तक कोई ऐसी कहीं पर तलाशी वगैरह हुई नहीं है। कहीं भी नहीं हुई लिटरली। ना बॉर्डर पे हुई, ना और जो पुलिस के चेक पोस्ट होते हैं वहाँ पे हुई, वरना लोगों की बहुत तलाशियाँ हुई हैं। पूरा सामान हमने निकलते हुए देखा। तो खैर ऐसे देखें सिचुएशन हो जाती है। आपने कुछ भी नहीं करना जब आप सब कुछ लीगल है, कुछ भी है, तो आपको डरने की किसी चीज़ की बात ही नहीं है। कुछ भी बस आप सीधे अपना जवाब दें, जो वो पूछे, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बोलें, बस वो आपको जाने देते हैं। रोड ट्रिप में हमने सुबह जैसे बताया था हम लोग इस्फहान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कि हमने रास्ते में देखा यार थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये कि इसी रूट पे ना एक वाटरफॉल आ रही है, शो हो रहा था मैप में। हमने कहा क्यों नहीं ले चलें, जब गाड़ी है तो यही फ़ायदे हैं गाड़ी के, आप कहीं भी निकल सकते हैं। तो वाटरफॉल का रास्ता थोड़ा सा ऑफ था, मतलब 2 घंटे का ऑफ था। हमने कहा लेकिन ले लेते हैं, क्या है, फिर मौका मिले ना मिले, अभी इंसान कर ले। तो हम लोग अब वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। अमीन साहब को भी मज़ा आएगा, इन्हें सिर्फ पानी चाहिए, कहीं भी हो पानी मिल जाए इनको और ये पानी से खेलते रहे बस दिन भर। तो ये कि हम वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, फिर दिखाते हैं।
चलें जी, वाटरफॉल तक हम आ गए हैं। आखिरी का रास्ता काफ़ी मुश्किल था, वैसे तो रास्ता मुश्किल ही था पहाड़ियों में से गुजर के। फाइनली हम लोग आ गए हैं 2 घंटे बाद। ये यहाँ का व्यू है अभी तक वैली का। चलें जी, वाटरफॉल पे जाने के लिए हाइक शुरू हो गई है। स्टीप रास्ता है, आहिस्ता आहिस्ता हम चलते जा रहे हैं वाटरफॉल की जानिब। हल्की सी झलक नज़र आई है अभी, लेकिन बहुत दूर से। चलें जी, पहाड़ आ गए। अल्लाह ताला की कुदरत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसमें से आबशार बहती हुई, जिसके नज़ारे करने हम लोग आए हैं। खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, पानी नीचे बह रहा है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। एक पुरसुकून फ़िज़ा। दूर से हमें वाटरफॉल नज़र आनी शुरू हो गई है। पानी के करीब आते ही पानी की ठंडक आनी शुरू हो गई है और हवा बड़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। शिफाफ पानी। चलें जी, 20-25 मिनट की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फाइनली व्यूइंग स्पॉट तक पहुँच गए हैं और ये हमारे सामने वाटरफॉल आ गई है। चेक करें, बोटिंग भी है, पानी भी है और वो रही आबशार, खूबसूरत हसीन। साइड से पानी बहता हुआ, ओह ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। पानी में पैर रखते हुए पानी ही पानी, वो ऊपर से आबशार बह रही है। ये है व्यूइंग स्पॉट। चाय बन रही है। क्या नज़ारा है यार, मैं बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत एक तो ये लग रही है, और क्या यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पैरों में ठंडा पानी गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई ये। बीच में एक स्पॉट आया था, हमें लग रहा था कि वहीं पे रुक जाएं हम बस, क्योंकि बहुत हो गई है, बहुत मुश्किल जगह थी ऊपर चढ़ने की। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलते हैं थोड़ा और ऊपर, और हम फाइनली पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया भाई यहाँ के। अमीन के तो पसंद की जगह आ गए भाई, पानी ही पानी है, वो तो दिन भर यहाँ गुजार सकते हैं। चलें, अमीन और समिया बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं ज़रा थोड़ा ऊपर होकर आता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। चलें जी, थोड़ा ऊपर चलते हैं अब।
जिसे पोस्ट कार्ड परफेक्ट पिक्चर कहते हैं ना, ये वो वाला सीन है बिल्कुल यहाँ पे। यूजुअली जो वाटरफॉल्स होती हैं उसमें एक जगह से कहीं से पानी आ रहा होता है। ये ईरान में वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत एक बिल्कुल उस कॉर्नर से शुरू हो रही है और ये सारा वहाँ कॉर्नर तक, वहाँ तक पानी निकल रहा है पहाड़ों में से। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये ईरान की हाईएस्ट वाटरफॉल है। बहुत ज़बरदस्त जगह है। बैठे आप, पानी का शोर कानों में लग रहा है। शोर क्या, सुकून, पानी की आवाज़, ठंडा पानी, यख यख ठंडा बिल्कुल। चले जी, वाटरफॉल से फ़ारिग होके अब भुट्टे का वक्त हो गया है। भुट्टा है, चाय है, कॉफ़ी है और ये नज़ारा है उसके साथ। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ कहाँ बिल्कुल पहाड़ों में आके यहाँ पे हमने भुट्टा ख़रीदा है। कार्ड मशीन है इसके पास भी। मैंने इसको कैश दिया, कह रहा है यार कार्ड नहीं है आपके पास। मैंने कहा नहीं। ये ईरान बिल्कुल कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहा है। कैश इस पर इन्होंने डील ही नहीं करनी है। हर जगह हर बंदे के पास कार्ड है यार। एक छोटे से रेडी से रेडी, छोटी से छोटी रेडी वाले के पास भी कार्ड होगा। चलें जी, वाटरफॉल पे बेहतरीन टाइम गुजार के अब हम लोग चल रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमारा आगे का सफ़र लंबा है। यह हमारा डिटूर हो गया है। यहाँ से अभी भी सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन एक अच्छा रिफ़्रेशिंग स्पॉट था। अभी ऐसी जगह मिलनी चाहिए रास्ते में, जब भी रोड ट्रिप का मज़ा है। चलो जी, हमने अपनी वापसी की ड्राइव शुरू कर दी है। इस्फहान के लिए तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो काफ़ी ख़राब है। ये बस 1 से 2 किलोमीटर का ये पैच है जो भी ख़राब है। इसके बाद जाके फिर रोड सही है, वो भी माउंटेनस एरिया है। अभी वहाँ जाके निकलते हैं, फिर आगे इस्फहान की तरफ मूव करते हैं। एवरेज भी ज़ाहिर है, वो पहाड़ों में चढ़ी है गाड़ी तो वो एक्सेलरेट ज़्यादा हुई है, उससे एवरेज थोड़ा फ़र्क है। लेकिन ये कि अभी हाईवे पे जाएगी जब तो फिर सही हो जाएगी। बस यहाँ से हमने कुछ अभी स्नैक्स वगैरह ले लिए, चिप्स और जूस वूस, यही इस पे गुजारा करते हैं। फिर हाईवे पे जाके इंशाल्लाह देखते हैं खाने का, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अभी 4:15 बज रहे हैं, हमें तकरीबन 8:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। चलें जी, अभी 4.5 घंटे की ड्राइव थी, तकरीबन 2.5 घंटे की हुई है अभी। और उसमें से 1.5 पौने 2 घंटे जो है वो पहाड़ों वाली ड्राइव थी, वो काफ़ी टफ़ थी और उसमें रश भी था थोड़ा, लेकिन ये कि टफ़ काफ़ी थी वो। उसके बाद से जो फ्रीवे शुरू हुआ है वो फ्रीवे बहुत क्लास का है। तकरीबन 45 मिनट हम लोग फ्रीवे पे चल रहे हैं अभी। शिराज इस्फहान फ्रीवे इसका नाम है। और क्योंकि अब ये हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनके जो मेन शहर हैं उसकी तरफ,
तो यहाँ पे रोड्स की कंडीशन भी फ्रीवे वाली बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास, जैसे हमारे यहाँ मोटरवे बने हुए हैं लाहौर इस्लामाबाद या सक्खर मुल्तान ये वाले, तो बहुत ज़बरदस्त रोड्स है ये बार। यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो अब ये रेस्ट स्टॉप पे जो है ये प्रॉपर वाले रेस्ट स्टॉप शुरू हो गए हैं। यहाँ पे दुकानें भी हैं सारी और खाने पीने की भी हैं, फिर बाकी ये कि फ्यूल भरवाने के लिए भी प्रॉपर जगहें बनी हुई हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, ये अब प्रॉपर रेस्ट एरियाज शुरू हो गए हैं। और रेस्ट स्टॉप का वक्त भी बड़ा ज़बरदस्त आया है, सनसेट हो रहा है इस टाइम पे, 7 बजने वाले हैं बिल्कुल। सूरज अभी गुरूब हुआ है, पहाड़ों में नीचे चला गया है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, माशाल्लाह से बहुत साथ दिया है इसने आज पहाड़ों पे, ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत स्टीप ड्राइव थी ऊपर तक। और यहाँ पे आगे थोड़ी मौसम भी बदल गया। अमीन साहब बैठे हुए हैं, ये सोए हैं पिछले 1-1.5 घंटा, अब ये आराम से फ्रेश उठे हैं। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी को भी आराम देते हैं, ख़ुद भी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, टांगे सीधी करते हैं और फ्रेश होते हैं थोड़ा, उसके बाद निकलेंगे। अभी 1.25 घंटे की ड्राइव और है। चलें जी, रेस्ट स्टॉप पे स्नैक्स ले लिए हमने, चिकन फिले सैंडविच और कुछ केक्स वगैरह हैं, ये जूसेस हैं। खाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर इंशाल्लाह सीधे ही जाएंगे अब। चाचा गाड़ी में कहाँ जा रहे हो? हाईवे जैकेट और डबल लेयर ऑलरेडी पहने। जी 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 ऑटो। Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.